हालेलुया। खुदावंद के कलाम को अपने हाथों में लेंगे। इमसाल कहावतां 13 बाब उसकी 22 आयत को मेरे साथ देखिएगा। अपने कदमों पे खड़े रहेंगे। इमसाल कहावतां 13 बाब उसकी 22 आयत को उर्दू में देखेंगे। इमसाल 13 बाब उसकी 22 आयत को। नेक आदमी अपने पोतों के लिए, नेक आदमी जो अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा इंसान अपनी औलाद के लिए, नेक आदमी अपने पोतों के लिए क्या लिखा मिरास है छोड़ता बाइबल है। में? गौर से देखिए, गौर से देखिए क्या लिखा है बाइबल में कि अच्छा व्यक्ति जो भला है, जो अच्छा है, वो अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए लिखा है। अपने किसके लिए? पोतिया दिले, यानी कि बच्चों के लिए मिरास छोड़ जाता है। जो अच्छा आदमी है, जो एक अच्छा इंसान है, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ जाता है? विरासत छोड़ जाता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और कलाम को अपने हाथों में लेते हुए ओ यस लॉर्ड कलाम को उठाएंगे। ओ यस लॉर्ड हालेलुया। हम डिक्लेयर करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं कि हमारी जिंदगी में वो सब कुछ होने जा रहा है जो हमारे लिए मिरास में लिखा गया है। जो हमारी मिरास है वो हमारी जिंदगी में होकर रहेगा। शैतान की कोई भी ताकत हमारी मिरास को हमसे छीन नहीं सकती है। जो खुदा ने मेरे लिए प्लान बनाया है वो मेरे जीवन में होकर रहेगा। ओ यस लॉर्ड हालेलुया। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु नासरी, क्योंकि आपसे भला और कोई नहीं है खुदावंदा। ओ यस लॉर्ड खुदावंद यीशु नासरी, और आपने जो भलाई आज इस कलाम के द्वारा हमारी जिंदगियों में करने जा रहे हैं, वो भलाई हमारी जिंदगियों में 60 नहीं 70 नहीं लेकिन 100 गुना फल लेकर आने वाली है। ओ आज का वचन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे वाली पुश्तों तक खुदा। ओ यस लॉर्ड खुदावंद यीशु नासरी, आप कवर कर लीजिए आज के कलाम को अपने पाक लहू से खुदावंदा। शैतान की कोई भी ताकत इसे चुरा के लेके जा ना पाए। ओ यस हालेलुया। कुछ ऐसा कर दीजिए हमारी जिंदगियों में कि आज हम आपके गहरे भेदों को जानने वाले हो खुदावंदा। आज आप हमसे अपनी बड़ी राज की बातें कर दीजिए। हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, अपने दिलों को तैयार करते हैं, और आज हम जो कुछ भी सुनेंगे वो हम अपने दिलों में रिसीव करने वाले हो सकेंगे। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा यीशु मसीह की जो जिंदा आसमान पर है, जो चलने वाला है, कलीसिया तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। तैयार है? हाँ जी। आइए हम सब बैठ जाएंगे। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। यही है दिन जो यहोवा ने बनाया है। हम होंगे शाद और खुशी करेंगे, हम आनंदित होंगे, हम खुशी मनाएंगे। और आज डबल खुशी की बात है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं एक बहुत ही खुशी का दिन, बहुत ही बड़ा दिन, फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। सभी को हैप्पी फादर्स डे, बहुत बहुत हैप्पी फादर्स डे। जो पापा बन चुके हैं उनको, जो कभी जिंदगी में पापा बनेंगे उनको, और जो बहुत 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 ब्लेस्ड कलीसिया के रूहानी पापा हैं उनको भी हैप्पी फादर्स डे। हालेलुया। और अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम खुदावंद में हैं तो हमारी फैमिली है, जो हम कहते हैं कि हम एक परिवार हैं, हमारे परिवार के और कौन कौन से हिस्से हैं जिनसे हम मिलना चाहते हैं, जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं, जिनके बारे में हो सकता है हमने सुना हो। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं पैदाइश यानी कि उत्पत्ति, उसका 12 बाब पैदाइश यानी कि उत्पत्ति उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। और अभी खुदावंद हमें मिलाने जा रहे हैं। कई सारे लोग जो ख़ानदानी होते हैं वो अपने बाप का नाम जानते हैं, जो ज़्यादा ख़ानदानी होते हैं अपने दादाजी का भी नाम जानते हैं, उससे भी ज़्यादा जो ख़ानदानी होते हैं वो अपने दादाजी के साथ साथ अपने परदादाजी का नाम जानते हैं। और कई सारे लोग तो ऐसे हैं अपनी 7 पुश्तों तक का रिकॉर्ड रखते हैं।
उन्हें पता होता है कि हमारे जो पिताजी थे वो कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे। हमारे पिताजी कौन हैं? हमारे दादा परदादा। अगर मसीह में हम सब एक परिवार हैं, तो क्या आप मिलना चाहेंगे आज अपने स्पिरिचुअल दादाजी से? हालेलुया। आइए हम देखते हैं खुदा के कलाम में से उत्पत्ति उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से गौर से देखेंगे कि वो कौन है जिसके विश्वास के द्वारा हम सब बचाए गए हैं। आइए देखते हैं। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ओहो, अभी खुदावन ने बात की है। किससे बात की है? क्या नाम है इस व्यक्ति का? अब्राम से बोला है। अब्राम इसे बोला है कि अपनी फैमिली को, अपने घर परिवार को छोड़ दो, अपने बाप के घर को छोड़ दो, अपनी धरती को छोड़ दो और उस धरती पे जाओ जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया है, जिस धरती के बारे में मैंने बताया है। और आज भी कई सारे लोगों को खुदा अपने बाप के घर से, जहाँ पे जिस धरती पे पैदा हुए हैं, उस धरती से निकालते हैं और अलग कर देते हैं। आप भी और हम भी उन लोगों की तरह से हैं जिनको खुदा ने उस धरती से अलग कर दिया जहाँ से उन्होंने जन्म लिया था। और आप सोचिए और देखिए कि कितने सारे लोग हैं जो आपके आसपास के थे, आपके गवंडी थे, आपके यीतोनस थे, जो ये कहते थे कि हम भी बाहर जाना चाहते हैं, हम भी बाहर जाना चाहते हैं। कितने लाखों करोड़ों ऐसे दिल में सपने देखते हैं, ख्वाहिशें रखते हैं, लेकिन खुदा ने आपको चुना ताकि आप अपनी फैमिली से अलग होकर एक नई धरती पे जा सके, जिस धरती पे खुदा खुद आपको लेके जाना चाहते थे। और हो सकता है ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने सफ़र तो आपके साथ शुरू किया था, लेकिन वो मंजिल पर आपके साथ नहीं पहुंच सके, क्योंकि खुदा की मर्जी होती है कि आपने कहाँ जाना है, किस धरती पर रहना है, आपने कब अपने परिवार से अलग होना है, कब आपने एक नई शुरुआत करनी है। ये सब कुछ किसके हाथ में है? खुदावन के हाथ। शक हो रहा है, कुछ लोगों को शक हो रहा है। मैं समझाती हूँ। आप 15 साल के थे, आपने सपना देखा कि कहाँ चले क्या करें, एक बिजनेस करते हैं। कोशिश की, थोड़ा हो पाया, फिर रुक गया। फिर आपने कोशिश की, दोबारा नहीं, 2-3 लोगों से बात करेंगे, कोई एक आध कर्जा ले लेंगे, कोई बड़ा स्टेप उठाने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से कोशिश करें। और ऐसा नहीं है कि आपने अपनी धरती पे कोशिश नहीं की, लेकिन आपको उस धरती पे ब्लेसिंग नहीं मिल पाई, क्योंकि जिस धरती पे खुदावंद आपको ब्लेस करना चाह रहे थे वो धरती ये है। खुदा ने आपको अपने पिता के घर से बुलाकर आपको इस धरती पे इस्टेब्लिश किया है, आपको एक घर दिया है, एक परिवार दिया है, आपको रोजगार दिया है, आपको ब्लेस किया है। ये सब एक इत्तेफाक नहीं है, ना ही आपकी खुद की सोच है। इंसान क्या कुछ नहीं सोचता है अपने लिए, लेकिन बाइबल में लिखा है कि धर्मी के कदमों को खुदावन चलाते हैं। जिसे खुदावन चाहते हैं उसे खुद चलाते हैं। अब्राहम को खुदा ने आवाज़ देकर, नाम लेकर बुलाया है कि तुम अपने बाप की धरती को छोड़ोगे और उस धरती पे जाओगे जहाँ पे मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। आगे बढ़ेंगे। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। और खुदा बाप जब किसी को बुला लेते हैं उसके पिता के घर से, तो इसलिए नहीं बुलाते ताकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काटे या बहुत ज़्यादा तकलीफ झेले। अगर खुदा ने आपको बुलाया है तो आपको किसी वादे के साथ बुलाया है, आपको किसी मकसद के साथ बुलाया है। आपको खुदा ने गुमराह करने के लिए नहीं कहा कि चलो अपने बाप के घर से बाहर आओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा प्लान ठहराया था। और बाइबल में लिखा है कि खुदा ने अब्राहम से वादा किया है। कोई तो कहे खुदा ने मुझसे वादा किया है, खुदा ने मेरे से वादा किया है। वादा किया है कि मुझे क्या करेंगे जी? बड़ी कौम, बरकत देंगे और बड़ी कौम क्या करेंगे? क्या करेंगे? बड़ी कौम बनाएंगे और बरकत देंगे। बनाएंगे और मुझे बरकत देंगे, बरकत देंगे, मुझे आशीष देंगे। आगे बढ़ेंगे। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा। सो तू बायसे बरकत हो।
अगर खुदा ने आपको अलग किया है, अपनी धरती से निकाला है, तो सिर्फ इसलिए ही नहीं ताकि आपसे बहुत ज़्यादा कौमें बन सके, आप ब्लेस्ड हों। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है कि मैं आपको आशीष बनाऊंगा, मैं आपको ब्लेसिंग बना दूंगा। हम सिर्फ ब्लेस्ड नहीं हैं बल्कि हम ब्लेसिंग भी हैं। और बाइबल में लिखा है कि जिस पे वो मेहरबान होता है उसका हाथ लेने का नहीं होता, देने का होता है। और खुदा ने हमारे हाथ को लेने वाला नहीं बनाया है, खुदा ने हमारे हाथ को देने वाला बनाया है। खुदा ने हमें आशीष बना दिया है। उसने सिर्फ आशीष दी नहीं है, उसने हमें बरकत बना दिया है, आशीष बना दिया है। हम खुद चलती फिरती ब्लेसिंग है। कुछ लोग चाहते हैं खुदा हमें ब्लेस करे, खुदा हमें ब्लेस करे, लेकिन ब्लेसिंग कोई चीज नहीं है, ब्लेसिंग एक मोड है। अगर आप एरोप्लेन में जाते हैं तो आप अपने फोन को फ्लाइंग मोड पे लगाते हैं। इसी तरह से जो लोग खुदावन में आ जाते हैं, खुदावन में जुड़ जाते हैं, वो अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग चाहते नहीं है, वो ब्लेसिंग मोड में आ जाते हैं। हम चलते फिरते ब्लेस्ड होते हैं, हमारे आसपास के लोग हमारे कारण ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि हम आशीष है, हम ब्लेसिंग है, हमारा जीवन एक ब्लेसिंग है। और जो भी हमारे जीवन को देखता है वो ये कह सकता है कि अरे 4 साल पहले तो ये ऐसे नहीं थे, इनके अंदर इतनी शांति आ गई है, इनके अंदर इतनी ये कैसे इतने प्रेम से, इतनी खुशी से कैसे भरे रहते हैं, क्या हो गया। इतिहास को जितने भी लोग पढ़े लिखे इस बात को समझते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इतिहास को। कितने हिस्से हैं जी? 2। कैसे डिवाइड करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह से पहले और खुदावंद यीशु मसीह के बाद पूरी दुनिया में सारी भाषाओं में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास को इंसानियत के, दुनिया के, धरती के 2 हिस्सों में बांटते हैं। प्रभु यीशु मसीह से पहले, खुदावंद यीशु मसीह के बाद। उसी तरह से ही हमारी जिंदगी को ये दुनिया वाले 2 हिस्सों में देख सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह से पहले, खुदावंद यीशु मसीह के बाद। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह से पहले हम आशीषों को ढूंढते थे, खुदावंद यीशु मसीह के बाद आशीषें हमें ढूंढती हैं। बाइबल में लिखा है यकीनन अच्छाई और भलाई उम्र भर मेरा साथ रहेगी, मेरा पीछा करती रहेंगी। इसका मतलब मैं चाह के भी ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मैं भलाई से छुप सकूं, क्योंकि वो तो मुझे ढूंढ रही है, क्योंकि मैं खुद आशीष हूँ। आशीषों के पीछे मैं नहीं भागता, मुझे खुद आशीषें मिल जाती है, मुझे ढूंढती है कि वो कब किस तरह से मेरी जिंदगी को और बढ़ा सके, आगे बढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब खुदावंद आपको बुलाते हैं इतने सारे प्रॉमिसेस हैं, साथ में एक और भी बहुत बड़ी बात है। 3री आयत को देखेंगे, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा। जो लोग आपको ब्लेस करते हैं मैं उन्हें बरकत दूंगा, ब्लेस करूंगा। जो लोग आपके जीवन में आपके साथ भलाई करते हैं, खुदावंद उनके लिए भी भलाई करेंगे। खुदा बाप खुद उनके लिए भलाई करेंगे। और आगे, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा, उस पर मैं लानत करूंगा। उस पर कौन? खुदा बाप जी लानत करेंगे। उस पर कौन? खुद खुदा, खुद परमेश्वर, खुद करेंगे। कुछ लोग अभी भी इस भटके हुए हैं, कई सारे लोग कहते हैं नहीं, हम जो कुछ भी करते रहे, खुदा किसी का बुरा नहीं करता है। खुदा किसी का बुरा नहीं करता है। आपने सुना होगा कई बार, खुदा किसी का बुरा नहीं करता, रब किसी का भी बुरा नहीं करता, सबका भला करे। और ऐसे कहते भी रहते हैं, खुदा सबका भला करे, रब सबका भला करे, ऐसे कहते रहते हैं। ऐसे बोल के फिर बुरा स्टार्ट करते हैं, रब सबका भला करे, लेकिन पता नहीं ऐसे हाँ जी, ऐसे स्टार्ट खुदा के नाम से करेंगे, लेकिन उसके बाद अपना भी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे कुछ लोगों की, बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे कुछ लोगों की। ये जो तारीफें हैं, इनका क्या, इसके लिए क्या लिखा है कि खुदा जो तुझे मुबारक कहें
उनको मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा। जो तारीफ जो- करते हैं उनको ब्लेसिंग मिलेगी, और जो बहुत और जो- ज्यादा तारीफ कर देते हैं और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, उस पर मैं लानत करूंगा। खुदा बाप खुद बाइबल में लिखा है, खुदावन बदला देंदा आया आपे ओना दे शरारत दा। जितने भी लोग आपके लिए बुरा बोलते हैं, आपके फ्यूचर के लिए बुरा बोलते हैं, खुदा बाप खुद ब खुद उस हर एक इंसान का हिसाब कर देते हैं। इतना ही नहीं, आप लोगों की जिंदगियों में ये गवाही होगी। बाइबल में लिखा है, तो अपनी अखियां तो हाल वेखेगा शरीरा दा, खुदावन बदला देंदा आपे ओना दी शरारत दा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ चलेंगे 15 बाब में। अभी हमने देखा है कि खुदावन ने एक व्यक्ति को चुना है, उसका नाम है अब्राम, और उसे कहा है कि निकलो अपने घर से, निकलो अपनी धरती से, और मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। और बाइबल में लिखा है कि जैसे ही परमेश्वर ने कहा, अब्राम ने वैसे ही किया है। 15 आयत में जाएंगे, पहली आयत से 7 आयत तक। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राम पर नाजिल हुआ। अभी अब्राम के साथ ऐसा हुआ है, परमेश्वर का वचन आया है कि अपनी धरती से अलग होकर निकल जाओ, एक नई धरती पे जहाँ पे मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। अब्राम ने वैसा ही किया है। कुछ समय गुजरा, कुछ और समय गुजरा, कुछ और समय गुजरता रहा, और क्या हुआ है उसके बाद? दोबारा खुदा का वचन उसके पास आया है, पढ़िएगा। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राम पर नाजिल हुआ, और उसने फरमाया, ए अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। इसको पंजाबी में पढ़िएगा। इन्हां गल्लां दे मगरों यहोवा दा वचन अब्राम कोल दर्शन विच आया कि ना डर अब्राम, मैं तेरे ਲਈ ਢਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ तेरा अंत अत वड्डा अजर हाँ। मैं आपकी ढाल हूँ और मैं आपका अजर भी हूँ, आपका गिफ्ट भी हूँ, आपका बहुत बड़ा तोहफा भी हूँ। आगे देखिएगा खुदा के कलाम को। उपरांत अब्राम ने आख्या, हे यहोवा पुत्र तू मैनू की देवे, सॉरी हे यहोवा प्रभु तू मैनू की देवेगा, क्यों जो मैं औंत जांदा हाँ और मेरे घर दा वारिस ए दमिश्की अली अजर है। बस बैठ जाइएगा, उर्दू में पढ़िएगा जी तेजी से। अब्राम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ। अभी अभी हमने देखा था कि खुदावन ने अब्राम को ये वादा दिया है। बहुत बड़ी बात है। बाइबल में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं है जो झूठ बोले, खुदा जो कहता है वो हो जाता है। खुदा ने कहा, आप समझ नहीं पा रहे कितनी बड़ी बात हो गई है कि खुदा झूठ ही नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और खुदा कहे नूर हो जा तो नूर हो जाता है। कुछ भी नहीं है, वो कहे तो हो जाता है। जीवन नहीं है, वो कहे लाजर बाहर आ जा तो वो बाहर आ जाता है। जो कुछ भी वो कहता है वैसे वैसे हो जाता है। से खुदा झूठ बोल ही नहीं सकते। वो अगर दिन में आएंगे और कहेंगे सूरज थमा रहे, थम जाएगा। अगर रात को आएंगे और कहेंगे दिन हो जा तो हो जाएगा। उनका कलाम जैसे ही निकलता है पूरा हो जाता है। और खुदावंद का वादा था अब्राम के साथ कि मैं तुम्हें कौमें दूंगा। और अब्राम क्या कहता है दूसरी बार जब खुदावंद का वचन उसके पास आता है कि अब्राम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ। खुदा और से पूछ रहा है कि खुदा बाप मुझे क्या देंगे, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ। वादा कौमों का है और तकलीफ एक औलाद की है, संतान की है। वादा कौमों का है और मुश्किल इतनी सी है कि मुझे निशानी नहीं दिखाई दे रही उस वादे की। मुझे वो वादा पूरा होता हुआ
दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे एक छोटा सा निशान भी नहीं दिखाई दे रहा है कि अब अपने ईमान को मजबूत कर सकूं, अपने ईमान को मजबूत कर पाऊं कि ऐसा हो जाएगा। और वक्त गुजरता चला जा रहा है और मुझे कौमें, बहुत दूर की बात है, मुझे बेटा नहीं मिल रहा। ये नौबत पहुंच गई है कि मैं खुद चेक कर रहा हूं कि मेरे सबसे नज़दीक वाला रिश्तेदार कौन है। अच्छा, एलिएज़र दमास्कुस वाला, तो इसका मतलब कि मेरी जो सारी जागीर है वो मेरे सबसे करीबी रिश्तेदार को मिल जाएगी। आज भी ऐसे ही होता है, हाँ जी। लेकिन देखिए खुदावंद क्या कहना चाहते हैं उससे। सबसे पहले खुदा ने क्या कहा है? 2 बातें 3 कही हैं। सबसे पहले क्या कहा है खुदा ने उसे? डरो मत, मैं तुम्हारे सिपर हूँ और तुम्हारी ढाल, सिपर हूँ, और साथ में तुम्हारा अजर हूँ। उसके बाद खुदा बाप क्या कह रहे हैं? आगे बढ़िएगा। क्योंकि मैं तो बेऔलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की एलीएज़र है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। ओह, अब ऐसा हो जाता है कि ज़िंदगी में हमें खुदा ने कोई विजन दिया है, या ऐसा हमारा कोई ख्वाब है जो खुदा की तरफ से है, और हम फिर 5 महीने गुजरते हैं, 5 साल गुजरते हैं, और फिर हम खुदा से कहते हैं, खुदा बाप जी देखिए क्या हो गया है, ऐसे है, बैंक बैलेंस अभी भी खाली है, सपना इतना बड़ा था लेकिन बैंक बैलेंस बहुत छोटा है, मेरा सपना बहुत बड़ा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, ये तो सब कुछ खाली खाली लग रहा है, ऐसी कोई निशानी नहीं है कि मैं अगला स्टेप उठा सकूं या मैं विश्वास में और आगे बढ़ सकूं। और हम अक्सर ऐसे कहते हैं कि हमने अपने विश्वास को बढ़ाना है, लेकिन मैंने अपने 5 साल के विश्वास में ऐसी कोई भी निशानी नहीं देखी है, एक छोटी सी निशानी जिससे मैं नेशंस के लिए, कौमों के लिए विश्वास कर सकूं। आगे बढ़ेंगे। खुदावंद ने कहा है कि और वो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि तुम्हारे छोटे बैंक बैलेंस की वजह से तुम्हारा सपना टूट जाए। ऐसा नहीं होगा कि एक छोटी सी परेशानी की वजह से तुम्हारा जो विजन है वो खाली जाए। आगे बढ़ेंगे। और वो उसको बाहर ले गया और कहा, और वो उसको सबसे पहले खुदावंद ने उसे अपने घर से, अपने पिता के घर से, अपनी धरती से निकाला है। और इस बार खुदावंद उन्हें कहाँ निकाल रहे हैं जी? अपने घर से बाहर। अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। कई बार जब हम अपने हालातों में घिरे रहते हैं तब हमारा विजन बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। मुझे सिर्फ अपना बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ अपनी बीमारी दिखाई दे रही है, मुझे सिर्फ अपनी लाचारी दिखाई दे रही है, लेकिन खुदा ने अभी उसे अपने घर से बाहर निकाला है। और क्या कहा है उससे? और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। आगे। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। तेरी औलाद ऐसी ही होगी। मेरी बरकत ऐसी ही होगी। मेरी आशीष ऐसी ही होगी। मेरी फैमिली ऐसी ही होगी। मेरा बिजनेस ऐसा ही होगा। मेरा फ्यूचर ऐसा ही होगा। आगे बढ़ेंगे। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और खुदावंद के उस वचन पे उसने क्या किया जी? ईमान रखा। उसने विश्वास किया, उसने ईमान रखा उस वचन पे। खुदा ने कहा है तो वो करेगा। उसका विश्वास हो गया और उसके विश्वास के कारण वो धार्मिकता में गिना गया, वो उसकी रास्तबाजी हो गया। उसका विश्वास, उसके विश्वास के कारण उसके जीवन में धार्मिकता आ गई है। आगे बढ़ेंगे। और उसने उससे कहा
कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों के और ओर से निकाल लाया, जो तुझे कसदियों के ओर से निकाल लाया, मैं खुदावंद हूँ, हाँ जी, कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं, कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। खुदावंद मुझे अपनी धरती से निकाल लाए हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, पंजाब से, कराची से, पूरी दुनिया से निकाल लाए हैं एक ऐसी धरती पे जिसको खुदावंद ने चुना है ताकि इस धरती को मुझे मिरास में दे, ताकि खुदावंद इस धरती को मुझे मिरास में दे। कोई तो कहे ये धरती मेरी है, ये धरती मेरी है। मेरे साथ तेजी से बढ़ेंगे पैदाइश 17 बाब, उत्पत्ति 17 बाब, उसकी पहली आयत से तेजी से बढ़िएगा आगे। जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ, ओहो तब कितने बरस का? 99 और जब खुदावंद ने उसे बुलाया था तब वो कितने बरस का था? 75 साल का था। वो 75 साल का था और खुदा ने उसे वादा कर दिया किस चीज का? कौमों का मिरास का, कौमों का मिरास का, ब्लेसिंग का। और उसके बाद 99 साल का हो गया है अभी। 21 रखरोइयाँ गुजर गए हैं, 24 साल गुजर गए हैं। और आइए देखते हैं, खुदा ने उसे बुलाया है। उसके बाद दूसरी बार हमने देखा कि किस तरह से खुदावंद ने उसे विश्वास दिलाया है और उसके विश्वास को रास्तबाजी के लिए, धार्मिकता के लिए गिना है। और टाइम लगा है इस चीज़ के लिए। ये इंस्टेंट मनी मिरेकल नहीं है, ये पलक झपकते ही अचानक से सब कुछ ठीक हो गया, ऐसे नहीं है जिस तरह से कई सारे लोगों को दिखाया जाता है। शैतान आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। खुदावंद आज अभी आपसे वादा करते हैं और फिर आपको चलाते हैं अपने साथ, आपको चलना सिखाते हैं अपने साथ। और इतने साल चलने के बाद खुदावंद दोबारा उनसे बात करने जा रहा है। और वो क्या बात कर रहे हैं जी? जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राहम को नजर आया और उससे कहा, तब खुदावंद अब्राहम को नजर आया। आप कितने ब्लेस्ड हैं, खुशनसीब हैं कि खुदावंद आपको आज के ज़माने में नज़र आए हैं। आपको 99 साल तक पहुंचने की नौबत नहीं आई थी, ना ही आपने इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के कारण कुछ ऐसा हो गया है कि खुदावंद का रूह आपको छूता है और आपने खुदा को देखा है। जिसको हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं। हमने उसे देखा है। और कोई तो कहे मैंने खुदा को देखा है, मैंने खुदा को देखा है। और खुदा क्या कहता है जब खुदावंद को आप देख लेते हैं? तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ। कोई तो मेरे खुदा ने मुझसे कहा, खुदा ने मुझसे कहा, क्या कहा? मैं खुदाए कादिर हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। आमीन। तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। तू क्या करो? चलो मेरे संग, मेरे संग चलो और कामिल हो, पवित्र हो। खुदावत का इंटरेस्ट ना ही आपके गाने में है, ना ही आपके बजाने में है, ना ही आपकी खूबसूरती में है, ना ही आपने कितना प्यारा सूट पहना है, ना ही आपने पूरे हफ्ते कितनी बार आपने हालेलुया बोला है। आपकी चाल कैसी है? खुदा कहते मुझे अपनी चाल दिखाओ, मेरे साथ चल के बताओ, आपका चलन कैसा है, आपकी नजर कैसी है। कुछ लोग खुदा के घर में भी आके अपनी नजरें गंदी रखते हैं। ना माँ जी, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, ज्यादा तारीफ नहीं करते लोगों की माँ जी। कुछ लोग चर्च में आते हैं लेकिन उनकी नज़रें वैसी हैं जैसे पता नहीं किसी क्लब में आ गए हैं। कुछ लोग खुदा के घर में आते हैं, बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि हम डरते हुए खुदा के घर में, यहोवा के भवन में भय के साथ कांपते हुए उसके भवन में जाते हैं। बाइबल में लिखा है हम डरते हुए खुदा उनके घर में आते हैं, शरारत से भर के नहीं।
हम डरते हुए खुदा के घर मेरे साथ चल सकते हैं आप? चल सकते हैं आप? अब्राम 24 साल खुदा के साथ चले, 99 के हुए तो खुदा ने अपने दर्शन दिए। आपको खुदा ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी है कि खुदावंद ने आपके टाइम को इतना जाने नहीं दिया है, क्योंकि आपका जो टाइम है खुदावंद आपके टाइम को यूज़ करना चाहते हैं। इससे खुदा ने पहले ही आपको अपने दर्शन दे दिए हैं। आमीन। और ये कह दिया है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हूँ, और आपको हालेलुया। साथ में बुलाया है, बुलाया है, Yes, Lord. बुलाया Yes, Lord. है। हालेलुया, कोई तो कहे हालेलुया। यहोवा ने मुझे बुलाया है। यहोवा ने मुझे बुलाया है। कोई तो कहे यहोवा ने मुझे बुलाया है। यहोवा ने मुझे बुलाया है। क्या करने के लिए बुलाया है? क्या कामिल लिखा बनाने है? के लिए, चलने के लिए और कामिल बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए। कामिल बनाने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, ताकि जैसे इतिहास में लोग कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह से पहले, खुदावंद यीशु मसीह के बाद, आपकी जिंदगी में भी खुदावंद इतनी चीजें नहीं करते। बाइबल में लिखा है पुरानी चीजें जाती रही और सब देखो कुछ नया सब हो कुछ गया। नया हो गया है। उसके आने से कुछ नया कर गए हैं मेरे जीवन में। दे विच। उसके आने से मेरी जिंदगी में कुछ नया हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह से पहले मैं कुछ और था, खुदावंद यीशु मसीह के बाद मैं कुछ और हूँ। आइए इसका सबूत आगे बढ़ के हम देखेंगे। और तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा। ओहो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा। कैसे लिखा है पंजाबी में? नियम बनागा। ये कैसा होता था नियम? ये वादा नहीं है, प्रॉमिस नहीं है। ये वो है जो बड़े बड़े राजे एक दूसरे के साथ करते थे। हल्का सा अपनी शाही तलवार निकालते थे, अपनी हथेली को थोड़ा सा काटते थे, और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर वो जो बोलते थे वो नियम हो जाता था। हमारे राज्य में और उनके राज्य में एक नया नियम है। हमारी संगति हो गई है, हमारी मित्रता हो गई है उस राज्य से। लेकिन वो ऐसी वैसी नहीं, वो खून बहाकर जो होती है, उसमें धोखा नहीं दे सकते। अगर आपने धोखा दे दिया तो आपको मरना पड़ेगा। आपने अपना लहू बहाया है, आपने सील किया है उस वादे को। ये छोटा मोटा नहीं है, ये धर्म प्रॉमिस है, ये ऐसा वैसा नहीं। इसके साथ भी अगर खुदा ने आपको बुलाया है तो खुदा आपके साथ अहद कर रहा है। इसलिए क्योंकि आप पूरे धर्म को पूरा नहीं कर सकते थे, मैं पूरे धर्म को पूरा नहीं कर सकती थी, उसने हमारे खातिर, ताकि ये नियम बना रह सके, किसे भेजा? जान देने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह जी को। खुदावंद यीशु मसीह को। इसलिए हमारी जिंदगी में भी खुदा के साथ चलने के साथ दो हिस्से होते हैं। कौन से? पुराना नियम और नया नियम। नया नियम खुदावंद यीशु मसीह से पहले, खुदावंद यीशु मसीह के बाद। मेरा चलना खुदावंद यीशु मसीह से पहले और होता था, मेरे नियम और होते थे। खुदावंद यीशु मसीह के साथ नियम और हो गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह से पहले मुझे दर्शन करने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता था, और लाखों करोड़ों में किसी एक को दर्शन होते थे। अभी नए नियम में जब मैं याद करूंगा मुझे दर्शन हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राम सरनगू हो गया, और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है, और तू बहुत कौमों का बाप होगा। कोई तो कहे खुदा का वादा मेरे साथ है। खुदावंद का वादा मेरे साथ है। आगे बढ़ेंगे। और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा, ओ कोई तो अपने बल्कि कदमों पे खड़े हो जाए। तुम्हारा नाम अभी अब्राम नहीं कहलाएगा, होगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा। बल्कि तेरा क्योंकि नाम मैं अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया है। अब्राहम का ठहरा मतलब दिया बहुत है। सारे कौमों का बाप। बहुत सारे कौमों का पिता। एक दो का नहीं, एक दो तीन बच्चे नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बहुत सारे कौमों का बाप बनाया है।
इतनी देर से आपको पता ही नहीं है आपका नाम, आपको किसी और नाम से पुकारते आपके घर वाले, वो नाम ठीक नहीं है, निकलो। आप आपस में अपने घर में किसी और नाम से बुला रहे हैं एक दूसरे को, ये नाम ठीक नहीं है, इससे भी निकलो। आसमान आपको किसी और नाम से पुकारे जा रहा है, आसमान आपको किसी और नाम से जान रहा है। पहली बार जब खुदा ने आपको बुलाया था, आपसे वादा किया था मैं तुम्हें कौमों का बाप बनाऊंगा। पहली बार खुदा मिले, दूसरी बार खुदा मिले, लेकिन आप आपस में वही नाम एक दूसरे को पुकारते जा रहे हैं। नहीं समझे? बचपन में दादाजी प्यार से गुड्डू बुला देते थे, बबलू बुला देते थे, पिंकी बुला लेते थे, हाँ जी, छोटे मोटे नाम करके। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, प्यार हुआ, जिससे प्यार हुआ, चल छूटे ऐसे बोल देते थे। हाँ जी, बोलते थे कि नहीं? डांटना हो तो गधा बोल देते थे, हाँ जी, उल्लू बोल देते थे। आपके घर वाले जो आपको नाम बोल रहे हैं वो कुछ और है, आसमान जो आपका नाम दे रहा है वो कुछ और है। आपकी कॉलिंग गधे बनने की नहीं है, उल्लू बनने की नहीं है, आपकी कॉलिंग छोटा बनने की नहीं है, बल्कि आप वो हैं जो आकाश बोलता है कि आप हैं। और बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ने हमें बुलाया है ब्लेसिंग बनाने के लिए। मैं ब्लेस्ड हूँ, गधा नहीं हूँ मैं। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा अभी तक, पता है क्यों? जितनी बार सुनते रहे हैं प्रभु में, तो हम अभी आए हैं, हमें तो अभी पता चला है कि हमारे भाग खुले हैं। पिछले 30 सालों से तो हमारी पहचान कुछ और थी। खुदा बाप कह रहे हैं तुम्हारी पहचान ये नहीं है, तुम्हारा नाम अब्राहम है, क्योंकि मैंने तुम्हें कौमों का बाप बनाया है, तुम्हारा यही नाम होगा। और आगे बढ़िएगा, और मैं तुझे बहुत बरूमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। खुदावंद ने मुझे एक रॉयल फैमिली के लिए बनाया है। आगे बढ़ेंगे, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद होगा बांधूंगा। पुश्तों के लिए अहद रखूंगा, नियम रखूंगा जो हमेशा के लिए होगा। अपना अहद जो अबदी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को केनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए, और मैं उनका खुदा हूँगा। फिर खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और 9 तक। और उसके बाद मेरे साथ पढ़िएगा 15 और 16। अब्राहम को बोला कि तुम्हारा नाम अब्राहम ने क्या है? अब्राहम है, जिसका मतलब है कौमों का बाप है। और 15 और खुदा ने अब्राहम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा। और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा और कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। कौमों की नस्ल उससे होगी जी, और बादशाह भी, और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे, दुनिया के बादशाह उससे आएंगे। क्योंकि आप आपस में जो कह देते हैं ये बड़ी निकम्मी है, इसे काम नहीं होते, ये है वो है, ताबा बोलना ना ना ना, ऐसे मत बोलना, ये ऐसे नहीं है, इससे तो राज्य पैदा होंगे। अगर खुदा ने आपको बुलाया है तो सिर्फ आपको नहीं, आपकी बीवी को भी बुलाया है, आपको नहीं आपके हस्बैंड को भी बुलाया है, और आप दोनों को एक नए तरीके से बुलाया है, एक नई पहचान के साथ बुलाया है। कई सारे लोग, बहुत ख़तरनाक होता है जब आप अपनी पहचान को नहीं समझ पाते। और बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनने से होता है, यानी कि अगर 100 बार कोई कहते कि आप छूटे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि आपके काम उस तरह के होंगे, आपके मुँह से छूट निकलने लग जाएगा, खुद ब खुद होने लग जाएगा। लेकिन ये नया नाम दिया है, वो जब आपस में एक दूसरे को अब्राहम
नेशंस के पिता, सारा राजाओं की माता, बोलते जा रहे, विश्वास बनता जा रहा है। और बाइबल में लिखा है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। और हम ये सारी बातें क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं आज? गलतियों 3 बाब में देखेंगे 27, 28 और 29। गलतियों 3 बाब 27, 28 और 29। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि बाप अब्राहम के साथ कितने बड़े वादे किए गए थे? समझ पा रहे हैं आप? राजा आपकी नस्ल से होंगे। इतने बड़े बड़े वादे हैं कि खुदा खुद हमें ब्लेसिंग बनाएंगे। इतने बड़ा खुदा ने अपने लोगों के साथ अहद किया है। गलतियों 3 बाब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। 27, 28 और 29। जितने लोग अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं, अपने कदमों पे खड़े होके रिसीव करेंगे इस कलाम को। गलतियों 3 बाब 27, 28 और 29 में और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, जितनों ने यीशु के साथ एक होने का बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया। यीशु को पहन लिया है। ना कोई यहूदी रहा है, ना ही कोई पाकिस्तानी रहा है, ना कोई इंडियन रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम रहा, ना कोई हिंदुस्तानी, ना कोई यूनानी रहा है, ना कोई अल्बानी रहा है, ना कोई तुर्किश रहा, ना कोई इटालियन रहा है, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। तुम सब मसीह में एक हो। हम सब यीशु में एक है। हमें कोई जंग जुदा नहीं कर सकती है, हमें कोई बॉर्डर जुदा नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु बाइबल में लिखा है कि उसके खोले को कोई बांध नहीं सकता और उसके बांधे को कोई खोल नहीं सकता। खुदा ने हमें अपनी मोहब्बत में बांधा है। हम एक हैं, हम एक परिवार है मसीह में। आगे बढ़ते हुए, और कोई मर्द ना 29 आयत को, 29 कोई औरत, 29 आयत को मेरे साथ पढ़िएगा। और अगर तुम मसीह के हो तो और इब्राहिम की नस्ल, अगर तुम मसीह के हो, अपने साथ वाले से पूछ लीजिए, क्या आप मसीह के हैं? विश्वास है जी, विश्वास है, मसीह के हैं, यीशु के हैं। 2 नस्लें हैं, बाइबल में लिखा है 2 नस्लें, या तो सांप की या तो औरत की। औरत की नस्ल यीशु है। क्या आप यीशु के हैं? हाँ जी। आप चर्च में तो हैं, लेकिन क्या आप यीशु के हैं? हाँ जी। दिलेरी से जी। तो आगे बढ़िए, दिलेरी से भरिएगा और विश्वास से भरिएगा। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। अगर तुम मसीह में हो तो हम इतनी देर से क्यों बाप अब्राहम के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन सी बातें हैं पुराने नियम की जिन्हें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम यीशु के हैं तो हम साथ में तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हैं। तो हम अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हैं। जिसका सपना बाप अब्राहम को दिखाया गया था, जो तारे खुदावंद ने बाप अब्राहम को दिखाए गए थे, वो यकीन नहीं हो रहा है अभी भी कुछ लोगों को। 3 बाप पैदाश में हमने देखे हैं। मैं तुम्हें कौम मिरास में दूंगा, मैं तुम्हें आशीष बनाऊंगा, बरकत बनाऊंगा। वो बरकत मैं हूँ, बाप अब्राहम का वादा मैं हूँ। और बाइबल में हमने देखा है, मेरे साथ देखेंगे दोबारा कहावतें। ओह यस लॉर्ड, कहावतें 13 बाब 22 में लिखा है कि जो अच्छा व्यक्ति है, जो भला मनुष्य है, वो किसके लिए छोड़ के जाता है मिरास? नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है। नेक इंसान अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ देता है, पर गुनाहगारों के लिए की दौलत साधकों के लिए फराहम की जाती है। बाप अब्राहम ने, जिनके बारे में हमने सुना है, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जिन्होंने इतना ज़्यादा समय इंतज़ार किया, इंतज़ार इतना बड़ा था क्योंकि नेशंस भी बहुत ज़्यादा थे, इंतज़ार इतना लंबा था क्योंकि ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। आज भी कुछ लोग अभी भी इंतज़ार में हैं, तो आपकी ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा बड़ी है।
बहुत ज्यादा बड़ी है। हिंदुस्तान से भी आ रही है, पाकिस्तान से भी आ रही है, नेपाल से भी आ रही है, चाइना से भी आ रही है, यूनान से भी आ रही है। बाइबल में खुदा ने वादा किया अब्राहम को कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, कौमें मिरास में दे दूंगा। उसी तरह से खुदा ने अपने वादे को पूरा किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है, गलतियों में हमने पढ़ा कि बाप अब्राहम के हम हैं और जो मिरास उनकी थी वो हमें अभी मिल गई है। इसका मतलब जो आपको ब्लेसिंग देते हैं, खुदा बाप उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। जो आपके लिए बुराई बोते हैं, खुदा उनका भी हिसाब करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के, डोलता हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए खुदा की तारीफ करेंगे। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। खुदा होता हम आपका शुक्र करते हैं क्योंकि आपने बाप अब्राहम को बुलाया है। हम आपका शुक्र करते हैं, आपने अपने, ओ यस लॉर्ड, आपने अपने बंदे के साथ वादा कर लिया खुदा, उनके विश्वास को खुदा अपने धार्मिकता के रूप में कबूल किया। हम आपका शुक्र करते हैं कि उनके कारण खुदा, उनके विश्वास के कारण खुदा यीशु आपने अपना अहद हमारे साथ किया है खुदा। आज फादर्स डे के दिन हम आपका धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं उनकी वफादारी के लिए। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह से खुदा आपने बाप अब्राहम से बातें की, उन्हें अपने दर्शन दिए, उसी तरह से आज हमें भी अपने दर्शन दीजिए। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। हम आपको देखने वाले हो सके। यस खुदा, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा करने की ताकत और कुदरत रखते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हो, अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और आज हम उस खुदा को पुकारेंगे जो अपने बंदों के साथ अहद करता है और नस्ल ता नस्ल अपने अहद को पूरा करता है। और उसी तरह से जिस तरह से खुदा ने अब्राहम को अब्राहम बनाया था, उसी तरह से खुदावंद ने हमें अपने जीवन में आके खुदा, ओ यस लॉर्ड, अपने हमारी जिंदगियों में आके खुदावंद ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है, हमें ब्लेस्ड बना दिया है, हमें कौमों के लिए ब्लेसिंग ठहराया है। ओ यस लॉर्ड, बड़ी कुदरत रखता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा अपने हाथों को उठाते हुए, अपने लबों को खोलते हुए, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। हो सकता है खुदा ने आपको कोई विजन दिया हो, कोई सपना दिया हो। आज हम प्रोक्लेम करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि वो यहोवा यरी है और वो महिया करता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा बड़ी कुदरत हमारा प्रोविजन आ रहा है। प्रोविजन सिर्फ पैसे का नहीं होता, प्रोविजन सिर्फ पैसे का नहीं होता, सिर्फ दौलत का नहीं होता। खुदा बाप जो सर्वशक्तिमान है, जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाले खुदावंद हैं, जैसे जैसे आप वर्शिप में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी ज़रूरत को खुदावंद के आगे लेकर आएंगे। ओ यस लॉर्ड, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो औलाद हो,
चाहे वो जनरेशनल कर्से से आजादी हो, लानतों से आजादी हो, छुटकारा हो। कई सारे लोगों को ऐसी कई सारे लानतें पीछा करती जा रही हैं। खुदावंद आपको आजादी देने की ताकत और कुदरत रखते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए हम खुदा के हुजूर में उस चीज को लेकर आ रहे हैं जिसमें हमें खुदावंद की ताकत की जरूरत है। जो मुहैया करता है वो है यहोवा अपनी आंखों के सामने आप देख पाएंगे कि किस तरह से खुदावंद अपने सदाकत के दाहिने हाथ को बढ़ाकर आपके हर एक जरूरत को पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा है और वही खुदा मेरा खुदा है। कोई तो कहे अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा मेरा खुदा है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा मेरा खुदा। लीसिया, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा मेरा खुदा है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा मेरा खुदा। वो मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा वो मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा जो वादा बाप अब्राहम के साथ, वो वादा मेरे साथ है। जो वादा बाप अब्राहम के साथ है, वो वादा मेरे साथ है। हम उस वादे को क्लेम करते हैं। आज के बाद जितने लोग हमें ब्लेस करते हैं वो सभी लोग ब्लेस है। जितने लोग हमें कर्ज करते हैं उन सभी लोगों का हिसाब खुद खुदावंद करेंगे। ओ जितनी भी आंखें आपकी ओर, ओ यस लॉर्ड, ओ यस हालेलुया हालेलुया। खुदावंद दुश्मन की नजरों को झुकाने जा रहे हैं। मैंने कहा चर्च, खुदावंद दुश्मन की नजरों को झुकाने जा रहे हैं। याकूब का खुदा बड़ी कुदरत वो मेरे दुश्मनों से आजादी देने की कुदरत रखता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता वो मेरे मसले भी बहुत बड़े हैं, लेकिन उसकी कुदरत उससे भी ज्यादा बड़ी है। वो सब कुछ कर सकता है। ओ यस लॉर्ड, खुदा आज मेरी जिंदगी में आप सब कुछ कर दीजिए। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी बाकी ना रहे। ओ खुदा के सुनासरी, आप मुझे छू कर शिफा दे दीजिए। ओ यस लॉर्ड, आज के बाद मैं ब्लेसिंग्स को ढूंढने वाली ना रहूं, लेकिन ब्लेसिंग्स खुद मेरे दरवाजे पे दस्तक देने जा रही है। ओ यस लॉर्ड, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, जिस तरह से आपने बाप अब्राहम के साथ वादा किया था कि आप उसकी नस्लों के साथ हमेशा से हमेशा तक अपने अहद को कायम रहेंगे, अपने वादे को कायम रहेंगे। उसी तरह से ये वादे सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए है, मेरी बेटी के लिए है, मेरे आने वाली नस्लों के लिए है। मैं अपने बीज को आपके लहू में छुपा देती हूँ। ओ यस लॉर्ड, मेरी आने वाली नस्लें ब्लेस है। ओ यस लॉर्ड, खुदा खुदा वो आपके घर में आपकी स्तुति, आपकी परस्तिश करने वाली होगी। जिस तरह से आपने बाप अब्राहम की पूरी नस्ल को बदल दिया था, उसी तरह से आपने हमारी पूरी की पूरी नस्ल को बदल दिया है। आपने हमें हर एक लानत से आजादी दी है, हर एक बीमारी से आजादी दी है। ऐसी कोई भी ताकत नहीं है, ओ यस लॉर्ड, ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अपना वादा पूरा करने से रोक सके। ऐसी कोई भी ताकत नहीं है इस दुनिया में जो आपको आपके वचन को पूरा करने से रोक सके। हम आपके वचनों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा हम आपके वचनों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसी जिंदों की जमीन पे अपनी आंखों से हम देखेंगे कि वो खुदा आज भी वही कुदरत रखता है। ओ यस लॉर्ड, मैंने कहा वो खुदा आज भी वही कुदरत रखता है। आमीन। और याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है।